नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है दोस्तों। ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अच्छी खासी पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है और सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली स्टिपेंड के तौर पर, और फी भी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी सारी पोस्ट निकली है, कब तक अप्लाई करना है, फीस कितनी लगने वाली है और सारी चीज़ें। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकला हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कौन सी है, तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोस्ट निकल के आ चुकी है, इंजीनियरिंग की और जियो साइंस की है। तो दो यहाँ पे पोस्ट है अलग अलग। चलो देख लेते हैं डिसिप्लिन वाइज कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सारी पोस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए मतलब सीमेंटिंग मैकेनिकल की पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी होना है गेट में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होना चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स। आपका 60% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको 6 पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों दूसरी जो पोस्ट है ये सीमेंटिंग पेट्रोलियम की पोस्ट है, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए भी आपका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का गेट सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स के साथ में। इसके लिए दोस्तों एक पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों तीसरी जो पोस्ट है वो यही सिविल की पोस्ट निकल के आ चुकी है। सिविल के लिए आपको यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होना चाहिए और गेट का भी सब्जेक्ट सिविल होना चाहिए। दोस्तों यहाँ इसके लिए आपको 18 पोस्ट निकल के आ चुकी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दोस्तों अगली जो पोस्ट है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ड्रिलिंग एंड मैकेनिकल के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है। इसलिए आपका गेट का सब्जेक्ट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और दोस्तों इसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स के साथ में। दोस्तों इसके लिए 28 पोस्ट निकल के आ चुकी है, 28 पोस्ट है। दोस्तों अगली पोस्ट है यही इलेक्ट्रिकल के, और इलेक्ट्रिकल के आप यहाँ पे देख सकते हो आपका गेट सब्जेक्ट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स के साथ में। इसके लिए आपको 40 पोस्ट निकल के आ चुकी है इलेक्ट्रिकल के लिए। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट गेट के लिए होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, और साथ ही साथ आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपकी, मतलब BE होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की विद 60% मार्क्स के साथ में, या तो फिर ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए टेलीकॉम इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी आपका चलेगा। तो इस तरह से आपको अलग अलग सब्जेक्ट के ऑप्शन है यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए 5 पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों अगली पोस्ट है यही इंस्ट्रूमेंटेशन की। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो गेट का सब्जेक्ट आपका होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और दोस्तों इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री, मतलब BE होना चाहिए आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स के साथ में। और दोस्तों इसके लिए आपको 32 पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों आप देख सकते हो अगली पोस्ट है मैकेनिकल की। मैकेनिकल के आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होना चाहिए गेट के लिए, और आपका क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ में। इसके लिए आपको 33 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। दोस्तों यही प्रोडक्शन मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है। टोटल 15 पोस्ट है। इसके लिए आपका गेट का सब्जेक्ट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स के साथ में। दोस्तों यही प्रोडक्शन केमिकल के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों टोटल 16 पोस्ट है, और इसलिए आपका जो गेट का सब्जेक्ट है केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए CH का, और साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स के साथ में। दोस्तों अगली पोस्ट है प्रोडक्शन पेट्रोलियम की, और 12 पोस्ट निकल के आ चुके हैं दोस्तों, और इसके लिए आपका गेट सब्जेक्ट चाहिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का, और आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ में 60% मार्क्स होना जरूरी है। दोस्तों अगली पोस्ट है एनवायरनमेंट की, और एनवायरनमेंट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो गेट का सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आपका होना चाहिए। और इसलिए आपका जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो भी आप चेक कर सकते हो। इंजीनियरिंग आपका ग्रेजुएट होना चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, या तो फिर एनवायरमेंटल साइंस विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगली पोस्ट है ME रिजर्वेयर की। रिजर्वेयर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो गेट का सब्जेक्ट आपका जियोलॉजी या जियोफिजिक्स होना चाहिए पार्ट A एंड सेक्शन 2 का, और पार्ट B में GG का। दोस्तों इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट, आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जियोफिजिक्स में विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए 9 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। दोस्तों अगली पोस्ट है केमिस्ट की। केमिस्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए गेट के एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिस्ट्री में 60% मार्क्स के साथ में, तो इसलिए आप अप्लाई कर सकते हो। 14 पोस्ट निकल के आ चुके हैं दोस्तों केमिस्ट के लिए।
दोस्तों अगली पोस्ट है जियोलॉजी की, और जियोलॉजी के लिए 19 पोस्ट निकल के आ चुके हैं, आप देख सकते हो। और उसके लिए आपका गेट सब्जेक्ट चाहिए जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स पार्ट ए एंड पार्ट सेक्शन 1 में। और दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपकी जियोलॉजी की विथ 60% मार्क्स के साथ में, या तो फिर एमएससी और एमटेक आपका होना चाहिए पेट्रोलियम जियो साइंस में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों जियो फिजिसिस्ट सरफेस के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है, टोटल 24 पोस्ट है, और इसलिए आपको गेट का सब्जेक्ट चाहिए जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जियो फिजिक्स में विथ 60% मार्क्स के साथ में। दोस्तों जियो फिजिक्सिस्ट वेल्स के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है, और इसके लिए आपका गेट का जो सब्जेक्ट है वो चाहिए जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स पार्ट ए, और इसके लिए 11 पोस्ट निकल के आ चुकी है। और आप इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए जियो फिजिक्स की 60% मार्क्स के साथ में। दोस्तों मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर की यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है, 13 पोस्ट है, और इसके लिए आपका जो सब्जेक्ट है वो है MEE या IN या PCH, कोई भी इंजीनियरिंग अगर आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, एनी इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग चलेगा विथ 60% मार्क्स के साथ में मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए। और दोस्तों अगली पोस्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की, 8 पोस्ट निकल के आ चुकी है। गेट सब्जेक्ट चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विथ 60% मार्क्स के साथ में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल पोस्ट है 309, मतलब 309 पोस्ट निकल के आ चुकी है टोटल सब मिला के। दोस्तों आगे चल के चलो बात करते हैं इंपॉर्टेंट्स की, जैसे कि आपका जो फीस वगैरह कितना लगने वाला है, किस तरह से सिलेक्शन होगा, एज लिमिट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 31/7/2021 को अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 एज होना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन एक्सेप्ट AE ड्रिलिंग, और AE ड्रिलिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 28 साल दिया गया है। और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए यहाँ पे 33 ईयर्स है मैक्सिमम, और AE के लिए 31 एज है। SC ST के लिए आप देख सकते हो 35 साल दिया गया है, लेकिन फॉर AE के लिए 33 ईयर्स है। और PWBD के लिए यहाँ पे 40 साल दिया गया है, और AE के लिए 38 ईयर्स है। तो इस तरह से एज लिमिट दिया गया है। चलो बाकी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि फ़ीस कितने लगने वाले, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल EWS एंड OBC के लिए यहाँ पे 300 रुपये फीस दी गई है, और SC ST PW के लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब आप यहाँ पे फ्री में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों चलो बाकी चीज़ें चेक कर सकते हैं किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, कैसे कैसे होगा। तो दोस्तों आपका सिलेक्शन के लिए आप यहाँ पे क्राइटेरिया चेक कर सकते हो, आप ऊपर देख सकते हो पैरामीटर्स दिया गया है, जैसे कि गेट एग्ज़ाम के लिए वेटेज है 60% का, क्वालिफिकेशन के लिए 25% है, और इंटरव्यू के लिए 15% है। तो इस तरह से 100% वेटेज के ऊपर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हो, यहाँ पे दी गई है कि किस तरह से आपका वेटेज में क्या क्या डिटेल्स रहेगी, बारीकी से आप चेक कर सकते हैं। फ़ीस मैंने आपको अभी बताई। चलो बाकी चीज़ें देख लेते हैं कब से कब तक अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 11/10 को, मतलब 11 अक्टूबर को आप यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1 नवंबर है, मतलब 1 नवंबर के पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ आपके समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊँ उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी डेली बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर होती रहती है गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, तो आपका नुकसान ना हो, आपका ही फायदा हो, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।